नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल पे। आज हम मेटल और नॉन मेटल्स का लेक्चर 3 लाए हैं। इस लेक्चर में हम मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी एक प्रोसेस है। क्या ये है? प्रोसेस। क्या चीज का प्रोसेस है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का किससे? फ्रॉम इट्स ओर। फ्रॉम इट्स ओर। मेटलर्जी एक प्रोसेस है, मेटल का एक्सट्रैक्शन करवाता है उसके ओर से। ठीक, तो मेटलर्जी जो प्रोसेस हुआ मेटल के एक्सट्रैक्शन से, ये मेटल आएगा कहां से? तो मेटल जो है अर्थ क्रस्ट से मिलता है। और वो कौन सा फॉर्म में मिलता है? मेटल मिनरल के फॉर्म में। ये मेटल जो है मिनरल के फॉर्म में मिलता है। तो मिनरल क्या होगा? तो एलिमेंट या कंपाउंड इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल। एलिमेंट और कंपाउंड which are found in earth crust is known as mineral। ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में मिले उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल। अब मिनरल, क्या सभी मिनरल को हम और कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट में तुम्हारा मेटल भी आता है, मेटोलाइट भी आता है, नॉन मेटल्स भी आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो मिनरल मिलेगा सभी में क्या रहेगा? मेटल ही रहेगा, नहीं रह सकता है। तो कुछ ऐसा भी मिनरल होगा जिसमें लो परसेंटेज जो क्या होगा? मेटल पाया जाएगा। और कुछ ऐसा भी मिनरल रहेगा उसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल पाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा मिनरल जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, ऐसा मिनरल जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हो उसे हम क्या कहेंगे? ओर। उसे हम क्या कहेंगे? ओर। मिनरल विच हैज हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड इज प्रॉफिटेबली। अगर जो वो मेटल को एक्सट्रैक्शन करवाने में हमें क्या हो? प्रॉफिटेबल हो, या फिर इजिली उसे हम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, उसी को क्या कहेंगे? ओर। इट मीन्स मिनरल विच हैज हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड इट हैज प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड और इजिली एक्सट्रैक्टेड इज नोन एज ओर। उसी को हम क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक बात आता है कि ये जो मेटल हम लोग को मिलेगा ओर से, क्या ये मेटल फ्री स्टेट में रहेगा? तो नहीं, ये फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे में गोल्ड क्या है? वेरी नॉन रिएक्टिव मेटल है, वो किसी साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो क्या फ्री स्टेट में रहेगा। जैसे में देख लीजिए सोडियम वेरी रिएक्टिव है, ये सब जो है कंबाइंड स्टेट में रहेगा। आयरन कंबाइंड स्टेट में रहेगा। तो फ्रेंड्स, ओर को 2 स्टेट में क्लासिफाई किया गया। ठीक, ओर को कितना स्टेट में क्लासिफाई किया गया? 2 स्टेट में। आप इसे लिख लें। पहला नेटिव स्टेट को फ्री स्टेट कहते हैं और दूसरा कंबाइंड स्टेट। पहला क्या बोले? ओर को 2 पार्ट में, पहला नेटिव स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट को फ्री स्टेट कहते हैं। तो नेटिव स्टेट के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है बताइए? सिल्वर हो सकता है, मतलब जो लो रिएक्टिव मेटल होगा वो सब जनरली फ्री स्टेट में पाया जाता है। इट मीन्स नेटिव स्टेट में। जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, ये सब जो है लो रिएक्टिव है। सॉरी फ्रेंड्स,
मरकरी नहीं। ये सब जो है लो रिएक्टिव है, तो ये सब क्या होगा, नेगेटिव स्टेट में पाया जाएगा। अगला कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में जो हाई रिएक्टिव वाला मेटल होगा वो सब कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब जो है कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे एक बात आता है, तो ये सब जो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा तो वो किससे रिएक्ट रहेगा। ठीक, तो या तो ये सब ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, या तो ये सब सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा, या तो ये सब कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा। तो और जो एक्सट्रैक्शन कर रहा है और का, तो उसमें इम्प्योरिटीज भी तो रह सकता है, तो उस इम्प्योरिटीज को हम क्या कहेंगे, गैंग। और में जो इम्प्योरिटीज रहेगा, इम्प्योरिटीज which found in ore is known as gang। जो इम्प्योरिटीज फाउंड होता है और में उसी को कहते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स। ठीक फ्रेंड, अब देखते हैं क्या कि कौन कौन सा मेटल जो है ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, कौन कौन सा मेटल जो है सल्फेट के फॉर्म में रहेगा, कौन कौन सा मेटल जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा। तो जनरली तुम्हारा मेटल कौन कौन, जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब तो फ्री स्टेट में रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स कॉपर और सिल्वर जो है वो कभी कभी ऑक्साइड स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। कौन कौन बोले, कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और सिल्वर जो है आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, ठीक, तो ये सब कंबाइंड किससे रहेगा, तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा या तो फिर सल्फेट के फॉर्म में रहेगा, सल्फाइड के फॉर्म में। तो यहाँ पे देख लें कॉपर और सिल्वर जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा और सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा। अब हम देखते हैं क्या, ये सब मेटल को जो है वो रिएक्टिविटी के आधार पे क्या करो, पहले अरेंज कर दो। रिएक्टिविटी के आधार पे ये सब मेटल को अरेंज करो। तो आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज तो आप लोग पढ़े होंगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जैसे में पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव। ठीक, तो इससे हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी के अनुसार इसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स जो पोटासियम से एल्युमिनियम तक है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। वो तो कभी तुम्हारा फ्री स्टेट में रहेगा नहीं। जिंक, आयरन, कॉपर ये जो है क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव। ये सब कंबाइंड स्टेट के फॉर्म में भी रहेगा। सिल्वर और गोल्ड ये क्या है, लो रिएक्टिव, ये कंबाइंड स्टेट के फॉर्म में कभी नहीं रहेगा। ठीक, लेकिन सिल्वर में भी देखें तो क्या, ये ऑक्साइड के फॉर्म में भी रहता है और सल्फाइड के भी फॉर्म में रहता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉडरेट रिएक्टिव जो है वो कौन सा और के फॉर्म में रहेगा, या तो ये जो है
ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा या तो सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा या तो कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा। ठीक। और हाली रिलेटिव जो है वो किसी के फॉर्म में भी रह सकता है। अब ये सब और के फॉर्म में रहेगा। अब यहां पे देखते हैं क्या, मेटल को एक्सट्रैक्शन करवाने से पहले और को क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करवाएंगे। मेटल को एक्सट्रैक्शन करवाने से पहले और को कंसंट्रेशन करवाएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ और क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ और, कंसंट्रेशन ऑफ और मतलब हुआ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर, या तो कह सकते हैं रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर से जो हम लोग इम्प्योरिटीज को रिमूव करवाएंगे उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर कितना मेथड से करते हैं, इसका जो पहला मेथड है वो हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग पता ही होगा, जब डिफरेंट इन साइज में और पाया जाएगा तो उसे हम हैंड पिकिंग द्वारा क्या कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है तुम्हारा ग्रेविटी सेपरेशन। तीसरा है फोर्थ फ्लोटेशन। चौथा है मैग्नेटिक सेपरेशन। हैंड पिकिंग में क्या होगा, जब और में डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल पर रहेगा तो उससे हम लोग हैंड पिकिंग थ्रू अलग कर सकते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या रहता है, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी का उसमें इम्प्योरिटीज रहेगा। लो डेंसिटी का इम्प्योरिटीज और हाई डेंसिटी का जो और रहेगा उसे हम वाटर के थ्रू फ्लो करवाते हैं, तो उसमें लो डेंसिटी का जो इम्प्योरिटीज रहेगा वो क्या होगा, वाटर के साथ फ्लो कर जाएगा। और फोर्थ फ्लोटेशन क्या होता है इसमें, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि क्या होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं, जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो उसे मैग्नेटिक थ्रू क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। जिसमें आयरन, कोबाल्ट और निकल, यही तीन मेटल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक, ये इसे आप लोग लिख लें। अब फ्रेंड्स देखते हैं क्या कि जो तुम्हारा कंसंट्रेटेड ओर मिल गया, मीन्स ओर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करवाए तो उस प्रोसेस को कंसंट्रेशन ऑफ ओर का है। उसके बाद क्या मिल गया, कंसंट्रेटेड ओर मिल गया, मतलब उसमें से इम्प्योरिटीज अभी रिमूव हुआ है। अब जब इम्प्योरिटीज रिमूव हो गया, ठीक, तो उसके बाद देखते हैं कि किस प्रोसेस से सबको क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। कौन सा प्रोसेस से मेटल को एक्सट्रैक्शन करवाना है, अभी ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या हमें देखना है कि जो तुम्हारा हाईली रिएक्टिव मेटल रहता है उसे हम क्या करवाते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे एक्सट्रैक्शन के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। हाईली रिएक्टिव मेटल को क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद ये क्या होगा, उसके बाद इसे प्यूरिफिकेशन करवाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद 100% तक कंप्लीट तुम्हारा क्या है, मेटल नहीं मिलेगा, उसके बाद उसे प्यूरिफिकेशन करवाएंगे। अब तुम्हारा जो मॉडरेट रिएक्टिव वाला है वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। तो आइए पहले देखते हैं सल्फाइड के फॉर्म में जो मिलेगा उसे क्या करवाएंगे। तो फ्रेंड्स जो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा उसे रोस्टिंग करवाना है। क्या करवाना है, रोस्टिंग। अब ये रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग मतलब हुआ हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, हीटिंग
of ore in the presence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और को हीट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग हमेशा कौन सा और को करवाएंगे, सल्फाइड और को। नेक्स्ट है कार्बोनेट और। कार्बोनेट और को कैल्सिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, कैल्सिनेशन। ये कैल्सिनेशन क्या होता है, इसमें भी क्या कराएंगे, और को हीट करेंगे, लेकिन इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में कार्बोनेट और को हीट करवाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझो। हम सल्फाइड और का ले लिए कोई और ZnS जिंक सल्फाइड है, इसे क्या करवाना है, हीटिंग ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में से हीट करेंगे। ठीक, तो क्या बनेगा बताओ, ZnO और प्लस SO2, ZnO प्लस SO2 बना। तो यहाँ पे क्या मिल गया, मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब हम लेते हैं कार्बोनेट को, जैसे में ZnCO3 कार्बोनेट का फॉर्म है, इससे ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट, सॉरी फ्रेंड्स, कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसे क्या किया, हीट किए, क्या चीज बन गया, ZnCO3 क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2। ठीक, अब तुम्हारा ऑक्साइड के फॉर्म में मेटल मिलेगा। यहाँ पे देखे क्या कि जब हम रोस्टिंग करवाएं, कैल्सिनेशन करवाएं, उसके बाद जो तुम्हारा जो मेटल मिला वो ऑक्साइड के फॉर्म में है। ठीक, तो अब ये जो ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो इसे हम क्या करवाएंगे, तो ऑक्साइड वाला फॉर्म जो मिलेगा फ्रेंड्स, अब इसे इरेज करते हैं, ये लिख लीजिए पहले आप। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करवाने के बाद क्या मिला, ऑक्साइड के फॉर्म में मिला था, ऑक्साइड के फॉर्म में मिला। उसके बाद इसे क्या करवाएंगे, अब ऑक्सीजन को क्या करवाना है, रिमूव करवाना है। तो ऑक्सीजन को रिमूव कैसे करवाएंगे, रिडक्शन के थ्रू। इसको क्या कराएंगे, रिड्यूस करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। अब रिडक्शन कराने के बाद क्या करवाएंगे, इसको प्यूरिफिकेशन करवाएंगे। क्या, प्यूरिफिकेशन। ठीक फ्रेंड्स, अब ये भी देखो यहाँ पे ऑक्साइड के फॉर्म में है, हाँ, तो ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो इसे क्या करवाएंगे, डिस्प्लेसमेंट करवा देंगे। जो हाईली रिएक्टिव वाला मेटल रहेगा उससे क्या कराएंगे, इसे डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। जैसे हम देखिए, जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में, तो MnO2, ठीक, एल्युमिनियम के साथ इसे रिएक्ट करवा दें, तो मैग्नीज जो है क्या लेस रिएक्टिव है किससे, एल्युमिनियम से। ये सब जो हाईली रिएक्टिव वाला मेटल है वो क्या करेगा, ये सब को डिस्प्लेस कर देगा, एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या मिलेगा, Al2O3 प्लस Mn मैग्नीज, और प्लस इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहता है उसमें हीट का फॉर्मेशन होता है। अगेन एग्जांपल हम देखते हैं, Fe2O3 में क्या मिला है, एल्युमिनियम। और ये एग्जांपल जो हम दे रहे हैं अभी, Fe2O3 में एल्युमिनियम ऐड करवाएंगे, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस आयरन, और ये आयरन जो है लिक्विड स्टेट में रहेगा और इसमें से हीट प्रोड्यूस होगा। और यही रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। थर्माइट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, रेलवे ट्रैक ये सब को जोड़ने में काम आता है। ठीक, थर्माइट रिएक्शन देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थर्माइट रिएक्शन यूज कहाँ होता है, तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, और इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देख लिया फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, जो ऑक्साइड का फॉर्म मिलेगा उससे क्या करवाएंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस करवा देंगे, और उसके बाद जो है मेटल क्या होगा, अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीज अलग हुआ, आयरन ऑक्साइड से आयरन क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक, अब देखते हैं लो रिएक्टिव। जो लो रिएक्टिव वाला रहेगा वो अभी हम क्या बोलते हैं, जैसे हमें कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या लो रिएक्टिव है, तो ये सब तुम्हारा ऑक्साइड के भी फॉर्म मिल सकता है या तो सल्फाइड के फॉर्म मिल सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्या हम बोले, सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फाइड का फॉर्म मिला। अब सल्फाइड का फॉर्म में मिला तो इसे क्या करवाएंगे, बताइए, अभी ने बताया सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा उसको रोस्टिंग करवाएंगे, तो इसे भी क्या करवाएंगे, रोस्टिंग, रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग करवाने के बाद क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस, उसमें मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स अब इसमें क्या करवाना है, मेटालिक ऑक्साइड को या तो रिड्यूस भी करवा सकते हैं कुछ से, तो इससे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है फ्रेंड्स, ये जो रोस्टिंग हुआ उसके बाद ऑक्साइड का फॉर्म मिला, ऑक्साइड का फॉर्म मिला और उसके बाद इसको क्या करवाएंगे, रिफाइन करवा देंगे, रिफाइनिंग। ठीक, या तो फिर इसे रिड्यूस भी करवा देंगे, कोई रिएक्टिव मेटल रहेगा उससे। ठीक, तो हम देख लिए हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को कैसे रिएक्टिविटी स्टेज के अनुसार ये सबको अरेंज किए थे, और कौन सा और के फॉर्म में कौन रहेगा ये सब देखे, और कैसे सभी को ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करवाना है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, और जो ऑक्साइड का फॉर्म मिलेगा उसे क्या करवाएंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस करवा देंगे, या तो फिर कोक मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं, ये सभी करते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो लो रिएक्टिव मेटल का रहेगा उसको हम एक्सट्रैक्शन कैसे करवाएंगे। मरकरी जो फ्रेंड्स वो लो रिएक्टिव है। ठीक, अगर हम वहां पर गलती से बोल दिए, सॉरी उसके लिए, कि मरकरी हाई रिएक्टिव है, मरकरी जो लो रिएक्टिव है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्शन करवाएंगे। तो हम सबसे पहले सिनाबार का करवाते हैं, किससे, सिनाबार को। सिनाबार किसका है, मरकरी का ये हो है, किसका, मरकरी का। फॉर्मूला HGS, फॉर्मूला HGS। फ्रेंड्स सल्फाइड हो रहे ना, सल्फाइड होकर क्या करवाएंगे, बताइए, क्या करवाएंगे, रोस्टिंग। हाँ, रोस्टिंग करवाएंगे, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट करवाया, क्या बन गया, HgO और प्लस SO2। ठीक फ्रेंड्स, अब HgO मिल गया, HgO को फर्दर हीट करेंगे, लो रिएक्टिव में है, लो रिएक्टिव को फर्दर हीट करने पर भी क्या होता है, वो ऑक्सीजन डिस्प्लेस कर जाता है। ठीक, HgO को फर्दर हीट किए, क्या चीज बन गया, Hg प्लस O2। ठीक फ्रेंड्स, मरकरी क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड भी सल्फाइड हो रहा है, इससे क्या करवाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, क्या बन जाएगा, CO2O प्लस SO2, यही ना बनेगा कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को फर्दर रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ। कॉपर ऑक्साइड जो बना CO2O, उसको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे Cu2S के साथ। ठीक, जब Cu2S के साथ रिएक्शन करवा दिए तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, बन गया। ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल, देख लिए। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल,
मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में देखे थे एग्जाम्पल जिंक, आयरन, लीड, ये सब क्या था, मॉडरेट रिएक्टिव था। तो हम क्या बताएंगे, मॉडरेट रिएक्टिव वाला जो है वो ऑक्साइड का फॉर्म मिलता है, कार्बोनेट का फॉर्म मिलता है और सल्फाइड का फॉर्म मिलता है। तो जैसे में ZnCO3, Zn सल्फाइड और ZnS, इसको हम क्या करवाएंगे, कार्बोनेट के फॉर्म में है तो हीट करवाएंगे, कैल्सिनेशन कहते हैं, और को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या बन जाएगा, ZnO प्लस CO2। ठीक, ZnS जो है इससे भी क्या किए, हीट किए। ठीक, क्या जो बन जाएगा, ZnO, सॉरी फ्रेंड्स, सल्फाइड और है, क्या करेंगे इसे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, क्या बन जाएगा, ZnO और SO2। अब यहाँ पे तो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्म मिला ZnO के फॉर्म में। अब इसे हम क्या करवाएंगे, कोक के प्रेजेंस में हीट करेंगे। किसके प्रेजेंस में, कोक। तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, Zn प्लस CO। Zn प्लस CO बनाया, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक, किसके प्रेजेंस में करवाया, कोक के प्रेजेंस में। या तो फिर कोई ऐसा भी मेटल रह सकता है जो हाई रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस कर सकता है। एग्जांपल हम पहले ही बताए थे, MnO2, ये भी तो मेटालिक ऑक्साइड है, मॉडरेट रिएक्टिव वाला है। इसे जो है क्या करवाएंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल या तो सोडियम से करवा सकते हैं, या तो कैल्शियम से करवा सकते हैं, या तो एल्युमिनियम से करवा सकते हैं। ठीक, चलो करवा देते हैं कैल्शियम से। क्या जो बन जाएगा, CaO प्लस CO2, सॉरी फ्रेंड्स, CaO और Ma क्या हो गया, मैंगनीज अलग हो गया। तो यहां पर हम देख लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। क्या हम इसमें देखें, ऑक्साइड का फॉर्म मिलेगा, या तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट। सल्फाइड को रोस्टिंग, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन, ऑक्साइड में क्या करवाएंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस करवा देंगे। ठीक, और हम इसमें एग्जाम्पल में क्या देखे थे, Fe2O3 मॉडरेट रिएक्टिव है ना, एल्युमिनियम क्या है, हाई रिएक्टिव है। एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस करवा देगा, क्या बनाएगा, Fe2O3 और प्लस A। और ये सब जो जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसमें हीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यहां पर जो, सॉरी फ्रेंड्स, क्या बनेगा, Al2O3 प्लस Fe। आयरन क्या हो गया, अलग हो गया। आयरन जो मोल्टन स्टेट में रहेगा, ई रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन कहेंगे। थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन को रेलवे ट्रैक को जोड़ने में काम करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्शन करवाएंगे। तो हाई रिएक्टिव मेटल में कौन कौन आ गया, जैसे में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है। तो फ्रेंड्स ये सब जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो सब जो है कभी भी कार्बन के साथ डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये सब जो मेटल है वो कभी कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे हम पहले कुछ प्रीवियस एग्जांपल देखे थे क्या, कि Fe2O3 ZnO जो है उसमें क्या किए थे, कोक मिलाए थे, और कोक मिला के Zn प्लस CO में क्या चीज किए थे, ब्रेक डाउन करवाया। लेकिन फ्रेंड जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो कभी कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कार्बन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये सब मेटल के पास, जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो सब मेटल के पास मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के प्रति उसे ज्यादा लगाव है, किसके अपेक्षा, कार्बन के अपेक्षा। यही कारण ये सब मेटल जो कभी कार्बन से रिएक्शन नहीं करेगा। क्या हम बोले कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब जो है ये सब के पास क्या है, मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति इसका ज्यादा एफिनिटी है,
किसके अपेक्षा? कार्बन। इसका मतलब ऑक्सीजन से इसका ज्यादा लगा हुआ है, किसके अपेक्षा? कार्बन की अपेक्षा। तो इसे ये सब मेटल को हम लोग कार्बन से रिएक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये सब मेटल को हम लोग क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे इस मेटल को? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करवाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स ये बीकर है, वाटर है, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए इसमें। ठीक, इससे हम क्या किया? पॉजिटिव से और नेगेटिव से कनेक्ट किया। पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्या हो गया? एनोड। नेगेटिव हो गया, क्या हो गया? कैथोड। ठीक, अब ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर तो अभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसे कंडक्ट करवाने के लिए जैसे हमें सपोज दैट हमें NaCl को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाना है। ठीक, तो NaCl इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे वाटर में। तो NaCl को जब वाटर में ऐड करेंगे, क्या चीज ऐड किए? NaCl। ठीक, तो NaCl जब वाटर में ऐड किए तो ये डिकम्पोज होगा, आयन में क्या होगा? ब्रेक डाउन करेगा। तो NaCl जो है Na प्लस में डिकम्पोज होगा और Cl माइनस में होगा। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव तरफ जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव तरफ जाएगा। तो Na प्लस किधर की ओर जाएगा? Na प्लस में होगा, Na प्लस जो है इधर की ओर जाएगा। ठीक, और जो Cl माइनस है वो पॉजिटिव तरफ जाएगा और क्लोरीन गैस क्या होगा? लिबरेट कर जाएगा और सोडियम क्या होगा? रहेगा। जैसे में पोटासियम क्लोराइड को करवाना है, तो क्या करवाएंगे? इसमें पोटासियम क्लोराइड इसमें ऐड करवा देंगे। क्या ऐड करवा दिए? पोटासियम क्लोराइड, KCl। तो पोटासियम क्लोराइड क्या जुड़ जाएगा? KCl, K प्लस Cl माइनस। पोटासियम पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव तरफ क्या होगा? मूव करेगा। क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव तरफ मूव करेगा और क्लोरीन जो है लिबरेट कर जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड को करवाते हैं। किसको करवाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड को। एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही करवाते हैं। जैसे भी देखो एग्जांपल थ्रू Al2O3 क्या जुड़ेगा? Al3 प्लस और O2 माइनस। Al3 प्लस क्या होगा? नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? नेगेटिव तरफ मूव करेगा और ये जो है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव तरफ मूव करेगा। ऑक्सीजन गैस क्या होगा? लिबरेट करेगा, एल्युमिनियम रह जाएगा। तो देख लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन कैसे करवाते हैं। अगर इसे आपको लिखना हो इलेक्ट्रॉन के थ्रू तो कैसे लिखेंगे? तो Al3 प्लस, इसका मतलब अभी क्या है? ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। एल्युमिनियम के पास एटॉमिक नंबर 1328। 3 पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका और 3 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? गेन कर लिया। तब क्या चीज बना देगा? एल्युमिनियम। ठीक, अब देखो O2, ऑक्सीजन पर क्या होता है? 2 माइनस। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो? गेन किया। O का कितना होता है? 8, 2 और 6। 2 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए फुलफिल होने के लिए एटॉमिक में। तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? अभी तक गेन कर चुका है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दूसरा को दे देगा। तो दूसरा को देगा तो ये क्या बन जाएगा? O2 जब आ जाएगा पीरियड स्टेट में। तो फ्रेंड्स अभी से रिएक्शन करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जो एल्युमिनियम बना है, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन जो यहाँ पे क्या है? O2 है। यहाँ पे 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब इसे जब बैलेंस करना हो तो यहाँ पे तो कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन, इधर कुछ नहीं, ये ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग।
अब देखो क्या होता है इसमें। अब ये सब के थ्रू जो हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करवा लिए, सल्फाइड और से, कार्बोनेट और से और ऑक्साइड से। अब ये सब थ्रू जो मेटल का रिडक्शन करवा लिया, तो क्या ये सब जो मेटल मिलेगा वो 100% प्योर फॉर्म में रहेगा? नहीं, अभी भी ये सब क्या रहेगा, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगा। तो वो सब इम्प्योरिटीज को रिमूव करवाने के लिए अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एग्जाम में भी बराबर से पूछा जाता है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए इधर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक कहने से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी से कुछ करवाना है। ठीक, सपोज हमें कॉपर ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाना है। कॉपर जो ऑक्साइड के फॉर्म में है, ठीक, हम बताए थे ना अभी कि कॉपर जो है वो सल्फाइड के भी फॉर्म में रहता है और ऑक्साइड के भी फॉर्म में रहता है। तो कॉपर ऑक्साइड को हम लिए, कॉपर ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बीकर लिए, बहुत बड़ा बीकर ले रहे हैं हम आजकल, छोटा बीकर, बीकर लिए। ठीक, इसमें हम प्योर वाटर ले लिए, 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। अब यहां पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 इलेक्ट्रोड लिए। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड जो लेना है वो कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है? कार्बन इलेक्ट्रोड नहीं लेना है, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसका करवाना है? कॉपर ऑक्साइड का। ठीक, तो कॉपर का जो प्योर मेटल रहेगा, कॉपर जो तुम्हारा प्योर मेटल रहेगा उसे नेगेटिव चार्ज रखना है। कॉपर जो प्योर मेटल फॉर्म में रहेगा उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेना है। ठीक, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाला कौन रहेगा? कॉपर। मार्केट में तो कॉपर मिल जाएगा, कॉपर जो रहेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेंगे कॉपर का। और जो तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड है, इम्प्योरिटीज है इसमें, इसको हम क्या करेंगे, ये इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर, और इसे बनाना है पॉजिटिव। इम्प्योर कॉपर को क्या बनाना है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और प्योर कॉपर को क्या बनाना है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे बनता है? बैटरी सेल से जो कनेक्ट करता है उसी के अनुसार पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में बनता है। तो इसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जब बैटरी से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव की तरफ किसको कनेक्ट करना है? इम्प्योर कॉपर को, और नेगेटिव की तरफ किसको कनेक्ट करना है? प्योर कॉपर को। ये प्योर कॉपर था और ये इम्प्योर कॉपर था। ठीक, अब ये अभी प्योर वाटर है, तो क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए क्या करवाना है? इसमें कॉपर से बने हुए साल्ट को ऐड करवाना है। क्या बोले? कॉपर से बने हुए साल्ट को ऐड करवाना है। सपोज जिंक का करवाना रहता, क्या कहते हैं? जिंक से बने हुए साल्ट को ऐड करवाना। एल्युमिनियम का करवाना रहता, एल्युमिनियम से बने हुए साल्ट को ऐड करवाना है। ठीक उसी तरह से कुछ करते हैं। तो कॉपर करवाना है तो क्या करेंगे? कॉपर से बने हुए साल्ट को ऐड करवाएंगे। जैसे में CuSO4 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक, जिंक का करवाना हो तो ZnSO4 को ऐड करेंगे। तो CuSO4 को ऐड किया, तो CuSO4 जो है अब एसिडिटी जाने के बाद ये क्या होगा? डिसोसिएट करेगा। डिसोसिएट क्या में करेगा? CuSO4 इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या जो डिसोसिएट करेगा? CO2 प्लस और SO4 माइनस, इसी चीज में करेगा। तो प्लस चार्ज किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जो है इसका, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव चार्ज है किधर से मूव करेगा? नेगेटिव की ओर। तो इस पर कॉपर का क्लियर आएगा। सल्फेट है, किधर से मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज में है, मूव करेगा पॉजिटिव की ओर।
इधर। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो कॉपर अगेन रिएक्ट विद सल्फेट, कॉपर जो तुम्हारा प्योर इंप्योर इलेक्ट्रोड तरफ है वो अगेन रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फेट के साथ। क्या बन जाएगा, CuSO4, CuSO4 अगेन बन गया, फिर से CuSO4 बना, फिर से CuSO4 क्या होगा, Cu2 प्लस SO42 माइनस में डिसोसिएट होगा, और Cu2 प्लस फिर किधर को मूव करेगा, नेगेटिव की ओर, और SO2 माइनस क्या होगा, पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। फिर इस पर क्या होगा, Cu का ठीक उसी तरह से लेयर आ जाएगा। क्या होगा उसके बाद, SO4 इसके साथ फिर से रिएक्शन करेगा Cu के साथ, CuSO4 बना देगा, CuSO4 फिर से डिसोसिएट होगा Cu2 प्लस SO42 माइनस में, Cu2 प्लस इस पर क्या होगा, Cu2 प्लस का लेयर आ जाएगा। ये तो कॉपर थे, प्योर कॉपर लिए ही थे, और ठीक उसी तरह से इस पर कॉपर का लेयर आ जाएगा। SO42 माइनस इधर को मूव कर करके रिएक्शन करता जाएगा। कब तक रिएक्शन करेगा, जब तक इसका जो प्योर कॉपर है वो खत्म नहीं हो जाए। ठीक, तो ये प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन होते रहता है जब तक कॉपर पॉजिटिव चार्ज का खत्म नहीं हो जाता है। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। तो मेटलर्जी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, और इससे ज्यादा हम कहते हैं क्या कि आप लोग एनसीईआरटी बुक उससे डीपली पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा आप लोग को एग्जाम में मेटलर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, अब फ्रेंड्स आज का लेक्चर मेरा यहीं तक। अब एक छोटा सा टॉपिक है कोरिजन के बारे में, और एलवाई के बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा लेक्चर 4 उससे के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोग के लिए एक तुम्हारा फोर्थ फ्लोटेशन में जो प्रोसेस हुआ उसको हम एक डिटेल में करके एक नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरा इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू।